क्या विकास के नाम पर हम अपने ही भविष्य की नींव कमजोर कर रहे हैं? क्या कानून की एक परिभाषा सदियों पुरानी प्राकृतिक ढाल को खत्म कर सकती है? क्या पहाड़ों की कीमत सिर्फ उनकी ऊंचाई से तय की जानी चाहिए? और अगर अरावली कमजोर हुई तो क्या उत्तर भारत सुरक्षित रह पाएगा? नमस्कार, मैं हूं शिल्पी जायसवाल और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली आज अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है। यह लड़ाई सिर्फ पहाड़ों की नहीं बल्कि पानी, मौसम, खेती और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की है। सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा के बाद यह सवाल और गहरा हो गया है कि क्या विकास के नाम पर हमारी प्राकृतिक सुरक्षा दीवार को धीरे धीरे कानूनी दायरे से बाहर किया जा रहा है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम समझेंगे कि अरावली को लेकर आखिर विवाद क्या है, इससे कितना इलाका कानूनी संरक्षण से बाहर जा सकता है और इसका सीधा असर आपके पानी, आपकी हवा और आपके कल पर कैसे पड़ेगा। जैसा कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा को स्वीकार कर लिया है। इस परिभाषा के अनुसार केवल वे पहाड़ियां जो आसपास की भूमि से कम 100 मीटर ऊंची है या ऐसी पहाड़ियों के समूह अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा माने जाएंगे। इस फैसले का उद्देश्य वर्षों से चले आ रहे कानूनी विवादों को सुलझाना था, लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञ इसे बेहद खतरनाक मान रहे हैं। पर्यावरण विदों का कहना है कि इस नई परिभाषा के लागू होने से अरावली का लगभग 90% हिस्सा कानूनी संरक्षण से बाहर हो सकता है और केवल 8 से 10% क्षेत्र ही सुरक्षित बचेगा। जबकि अरावली का महत्व उसकी ऊंचाई में नहीं बल्कि उसके कार्यों में छिपा है। ये पहाड़ियां एक प्राकृतिक जल संग्रहण प्रणाली के तहत काम करती है। वर्षा जल को धीरे धीरे जमीन के भीतर पहुंचाकर भूजल भंडारों को भरती है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अलवर और राजस्थान के कई जिलों की जल आपूर्ति काफी हद तक अरावली पर निर्भर है। अरावली पर्वतमाला गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर में फैली है। इसकी उम्र 150 से 250 करोड़ वर्ष मानी जाती है। यह थार मरुस्थल को पूर्व की ओर फैलाने से रोकती है, मानसून को प्रभावित करती है और धूल भरी आंधियों व भीषण गर्मी से मैदानी इलाकों की रक्षा करती है। और इसी वजह से इसे उत्तर भारत की ग्रीन वॉल भी कहा जाता है। अब इस विवाद पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्पष्ट किया है कि 100 मीटर की सुरक्षा सीमा पहाड़ी के निचले आधार से मानी जाएगी, न कि चोटी से। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को अरावली की एक समान परिभाषा तय करने के निर्देश दिए हैं ताकि नियमों की अलग अलग व्याख्या ना हो। सरकार का दावा है कि खनन को लेकर सख्त और स्पष्ट नियम बनाए जाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि दशकों से हो रहे खनन से अरावली को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। पहाड़ियों के कटाव से भूजल स्तर गिरा है, प्रदूषण बढ़ा है और जलवायु असंतुलित गहराया है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर छोटी और मध्यम ऊंचाई की पहाड़ियों को भी नष्ट किया गया तो राजस्थान में जल संकट बढ़ेगा, खेती प्रभावित होगी और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और हीट वेव का खतरा और गंभीर हो जाएगा। अरावली विवाद केवल कानूनी परिभाषा का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है, क्योंकि पहाड़ एक बार कट गए तो उन्हें वापस लाने में सदियां लग जाती हैं। जाते जाते कुछ सवाल आपके लिए छोड़ जा रही हूँ। क्या सदियों पुरानी अरावली की सुरक्षा सिर्फ 100 मीटर के पैमाने पर तय की जा सकती है? जब वैज्ञानिक कहते हैं कि छोटी पहाड़ियां भी जल, जलवायु और जीवन की रीढ़ है, तो क्या सरकार उनकी अनदेखी कर सकती है? क्या खनन और निर्माण की अनुमति देने से पहले भविष्य की पीढ़ियों के पानी, हवा और स्वास्थ्य पर उसका असर नहीं सोचा जाना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर अरावली कमजोर हुई तो उसकी कीमत कौन चुकाएगा, सरकार, सिस्टम या आम नागरिक? क्योंकि अरावली सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, उत्तर भारत की जीवन रेखा है और अब फैसला सरकार के हाथ में है। क्या वह इतिहास को बचाएगी या उसे फाइलों और परिभाषाओं में खोने देगी? अभी के लिए इतना ही, आगे देखते रहिए द संकेत लाइव। धन्यवाद।